तो वी आर लाइव नाउ। और सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो राम राम सब लोगों को। और आज का हम लोग का जो 7 सेशन है वो 67th सेशन है। और आज का जो सेशन है वो हम लोग थोड़ा सा क्विज के साथ शुरू कर रहे हैं, जो हमने क्विज ग्रुप के अंदर में पूछा था। तो मैंने क्विज में सबसे पहले पूछा था, जैसे सांप डैश के बगैर, सांप क्या चीज के बगैर जो है वो विचलित रहता है। ये बहुत सारा कंपैरिजन है बार बार हम लोग का रामचरितमानस में। तो क्या चीज है वो? मणि के बिना रहता, वो मणि चाहिए ना सांप को। हाँ, तो सांप मणि के बगैर विचलित रहता है, उसको हम लोग क्या चीज के साथ कंपैरिजन करते हैं? उसको बहुत चीज से कर सकते हैं भाभी। जैसे दशरथ जी राम जी के बिना विचलित ही रहते थे, उनको हमेशा रामचंद्र जी अपने साथ चाहिए थे। करेक्ट। हाँ, मतलब जब भी आप किसी चीज के बगैर नहीं रह सकते हो, आपको लगता है कि ये चीज मेरे लिए जरूरी है। जैसे जीने के लिए क्या जरूरी है? सांस जरूरी है ना। हम लोग खाए बगैर, कोई प्यारी चीज जरूरी है जो जिसको हम लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। करेक्ट। तो कोई भी चीज ऐसी जो बहुत ज्यादा हम लोग के लिए जरूरी है, जिसको हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और जिसका बिछो हम सहन नहीं कर सकते, है ना। तो उसके कंपैरिजन हम लोग किससे करते हैं? सांप और मणि के साथ में। जो बार बार तुलसीदास इसमें कंपैरिजन करते हैं कि जैसे सांप मणि के बगैर नहीं रह सकता, वैसे ही वो पर्सन इसके बगैर नहीं रह सकता। तो ये एक बड़ा सुंदर सा कंपैरिजन था उसके अंदर में। और सेकंड वाला मैंने लिखा था, जैसे चांद के निकलने पर डैश खिल उठती है। चांद के निकलने पर क्या खिल उठता है? ओश की बूंदे। नहीं, ओस की बूंदे तो नहीं। हमने बहुत बार इसको डिस्कस किया है। अब वो क्या बोलते हैं उसको, वो पक्षी है ना, उसका नाम नहीं, वो पक्षी जो है, चकवा जो है, वो इंतजार करता है किस दिन ओस की बूंदों निकलेंगी चांद से, तब मैं उस बूंदों को पीऊंगा। वो एक अलग चीज है। चांद के निकलने पर क्या चीज खिलती है? मैंने पहले भी बताया था कि कमल जो होता है अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो जो कमल, एक कमल होता है जो चांद के निकलने पर खिलता है, और एक कमल होता है जो सूर्य के निकलने पर खिलता है। जो सूर्य के निकलने पर खिलता है उसको कमल, और जो चांद के निकलने पर कमल खिलता है उसको बोलते हैं कुदनी। करेक्ट, कुमुदनी। कुदनी। तो वो चांद के खिलने, हाँ, वो व्हाइट कलर का कमल होता है और अच्छा, छोटा 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 होता है, उसको कुमुदनी बोलते हैं। तो जब चांद खिलता है तब वो कुमुदनी खिलती है। तो चांद के निकलने पर जैसे कुमुदनी खिलती है, मतलब क्या? आपकी जो चीजें आपको, जैसे पहला वाला जो कंपैरिजन है वो आपकी प्यारी वस्तु खो जाने पर है, और दूसरा वाला जो कंपैरिजन है वो किसके ऊपर में है? जिस चीज की जरूरत है आपको, वो चीज जब आपको मिल जाती है तो आप कैसे खिलते हैं? जैसे चांद के निकलने पर कुमुदनी खिलती है। हाँ, तो जैसे मेरे को मेरे पसंदीदा साड़ी मिल गई या मेरे पसंदीदा कोई चीज मिल गया, तो मैं कितनी खुश हो गई, वैसे ही जैसे चांद के निकलने पर कुमुदनी। तो ये बहुत बार ये कंपैरिजन है तुलसीदास जी की रामचरितमानस में। ये सारे के सारे कंपैरिजन वाल्मीकि रामायण में नहीं ये खाली तुलसीदास जी की है, बिकॉज वो एकदम कवि भाव से लिखे हैं। तीसरा है संगम का जल। संगम का जल कैसा होता है? बहुत पवित्र होता है। हाँ, पवित्र होता है। और उस श्यामवर्ण नील, मतलब नीलवर्ण श्यामवर्ण गंगा यमुना सरस्वती। करेक्ट तीनों मिले संगम हो जाता है। करेक्ट, लक्ष्मण और सीता का सरस्वती। करेक्ट। तो संगम का मतलब त्रिवेणी संगम या किसी संगम का बात नहीं कर रहे। संगम का मतलब क्या हुआ? संगम का मतलब दो अलग चीजें जो बिल्कुल अलग है, एकदम अलग स्वभाव, एकदम अलग, बिल्कुल जिनमें कोई तालमेल नहीं है। क्या? गंगा जो है वो सफेद है और यमुना जो है वो मटमैली है। दोनों के रंग में एकदम फर्क है, परंतु दोनों फिर भी मिल जाती है। तो जब ऐसा हो, जो दो लोग हो जो एकदम डिफरेंट हो, या दो चीजें ऐसी हो जो एकदम डिफरेंट हो, आदमी सोच ही नहीं सकता है, वो चीजें जब मिलती है तो दैट इज लाइक संगम। तो भारत के बारे में ऐसे सोचना, भारत का स्वभाव और इसका स्वभाव, क्या बोलते हैं, लक्ष्मण का स्वभाव और राम लक्ष्मण का स्वभाव कैसा है? गंगा जमुना के जैसा है। हाँ, गंगा जमुना के जैसा एकदम साथ है, और लक्ष्मण जी का स्वभाव एकदम
बहुत गुस्से तेज है। स्वभाव है, बहुत तेज। स्वभाव है तेज ना, है, गुस्से उग्र वाला स्वभाव स्वभाव। है। फिर भी दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह नहीं पाते, रह तो नहीं रह सकते। एक पाते। दूसरे का संगम है। सो दैट इज संगम, है ना। तो जैसे दो स्त्री पुरुष हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो हस्बैंड वाइफ का संगम कैसा है? दोनों एक जैसे होते ही नहीं है। मोस्टली हस्बैंड और वाइफ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, अपने अलग होते हैं ना। जो वाइफ सबके की विचार अलग होते हैं। हाँ, एकदम अलग होते हैं। मेरे हस्बैंड को एसी चाहिए, मुझे एसी नहीं चाहिए। मुझे ठंड लगती है, उनको गर्मी लगती है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मेरे को गर्मी लगती है, मेरे हस्बैंड को ठंड लगती है। हाँ, दो लोग एक जैसे नहीं होते, फिर भी एक साथ एक छत के नीचे एक साथ पूरा जीवन बिता देते। तो दैट इज संगम, कि दो अलग अलग लोग फिर भी एक साथ एक जैसे होकर के रह सकते हैं। तो दैट इज संगम। और चौथा वाला था मानो डैश से समुद्र उलीचना। ये क्या चीज का वर्णन है? ये अभी बहुत बार आया है। समझ में नहीं आया लेकिन। डैश से समुद्र उलीचना, ये वर्णन अभी बहुत बार आया कि जैसे सीप से समुद्र उलीचना। अच्छा। मतलब सीप से जैसे भरत जी गुणों की खान है, तो उनके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हर कोई, अपनी छोटी बुद्धि के कारण। तो भरत जी बहुत ज्यादा गुणी हैं, तो इसलिए सीप की तुलना तो मनुष्य से या की गई है, और भरत जी की समुद्र से। हाँ, तो हम लोग सीप से समुद्र उलीचना का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज है, मान लीजिए कि आज हमको कोई बोले कि तुम बताओ कि तुमको मदर तेरेसा के बारे में बताना है या तुमको भगवान के बारे में बताना है, तो मैं क्या हूँ? मेरा जो बोलना है वो किसके बराबर है? सीप से समुद्र उलीचने के बराबर है। क्योंकि भगवान की जो कथाएं है वो कितनी है? अनंत है। उसका कोई सार नहीं है उनका। उसका कोई थार नहीं है। तो अगर मैं ये सोचूं कि मुझको जितना पता है वो सारा कुछ मुझे मालूम है, तो दैट इज लाइक सीप से समुद्र उलीचना। क्योंकि कभी भी मैं उतना मैं क्या, हम में से कोई भी ईश्वर को जान ही नहीं पाएगा। बिकॉज ईश्वर का तो 14 भुवन कितने सारे वो है, अनंत है, ईश्वर तो अनंत है ना। तो ईश्वर तो अनंत है। ईश्वर को तो ब्रह्मा विष्णु महेश या कुछ, ईश्वर को तो नारद जी को भी पाना पड़ता है, तो उसके लिए भी उनको भी परिश्रम करना पड़ता है ना। जो नारद है, जो कि एक्चुअल में देवर्षि है, तो भी परिश्रम करना पड़ता है। तो सीप से समुद्र उलीचना मतलब कोई ऐसे पर्सन के बारे में बात करना जिसकी ख्याति इतनी ज्यादा है, उसके बारे में वो पर्सन बोले जिसको कोई जानता ही नहीं। तो सीप से समुद्र उलीचना। तो ये 3-4 वर्णन है, जो मेटाफर है, जो हम लोग इंग्लिश के मेटाफर हम लोग बहुत यूज करते हैं, पर ये तुलसीदास जी की रामायण में सुंदर सुंदर मेटाफर है, जो कि मुझे बहुत सुंदर लगे और हमने बहुत बार डिस्कस भी किए हैं। तो इसीलिए मैंने ये तीनों चारों लिख करके छोड़ा था, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन बाद में लिखूंगी। पहले मैंने को ये था कि मैं क्लास में एक बार वापस से इसको रिवाइज करा दूं कि ये क्या तुलसीदास जी कहना चाह रहे थे। तो ये सबका बता दिए क्या? चारों का बता? हाँ, चारों का बता। अच्छा, लाइव होगा ना? ये हो ना? लाइव भी है, और मैं ग्रुप में आंसर्स भी डालूंगी। मैंने सोचा अच्छा सेशन होने के बाद आंसर डालूंगी। थैंक यू। राम राम। राम राम। हो गया शादी का काम सारा अच्छे से? तो हमने पढ़ा था 284 दोहा तक, जहां पर हमने पढ़ा कि जनक जी भी आ गए हैं वहां मिलने के लिए, और उनकी पत्नी सुलोचना है वो भी मिलने के लिए आ गई है। कि उन लोग को जैसे ही खबर मिली तो वो लोग भी मिलने के लिए आए हैं कि हमारे बेटी और जवाई के साथ में क्या हो रहा है, और भरत क्यों वहां उनके पास गया है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। ये वाला डिस्क्रिप्शन जो जो जनक जी वाला जो डिस्क्रिप्शन है, दैट इज कम्प्लीटली ओनली इन तुलसीदास जी की रामायण। क्योंकि कुछ चीजें होती है जो हम लोग अपने आप से परसेप्शन करते हैं। जैसे हमने बात किया कि भाई उर्मिला का क्या हुआ होगा, तो उर्मिला का परसेप्शन मैथिली शरण गुप्त ने लिखा। तो वैसे ही किसी का बेटी और जवाई को देखने के लिए कोई जा रहा है, तो उसका क्या परसेप्शन रहा होगा, वो तुलसीदास जी ने विवरण किया है कि भाई अरे उनकी बेटी है और उनका जवाई के साथ ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वो उससे एकदम अछूते रह जाएंगे। तो उनका क्या परसेप्शन है, ये तुलसीदास जी बता रहे हैं। तो ये परसेप्शन इसी रामायण के अंदर में जब पहला कोई चीज हम लोग बनाते हैं तो वो नॉर्मल रहती है, फिर उसके अंदर में जब दूसरी बार बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं,
स्वाद के हिसाब से चीजें ऐड हाँ। करते धीरे धीरे हाँ। थोड़ा एक्सपर्ट भी हो जाते हैं ना, हाँ। क्या कम धीरे क्या धीरे नहीं एक्सपर्ट हो पता। जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड कर लेते हैं कि हाँ अरे खाली आटा नहीं सानेंगे, आटा में थोड़ा नमक डाल लो तो आटा टेस्टी लगता है, छेने के पानी से आटा सानेंगे तो रोटी और अच्छी बनेगी, दूध से सानेंगे तो नरम बनेगी, दही डाल के बनाएंगे तो नान बनेगा, है ना। तो जैसे जैसे हम लोग समय निकलता है हम उस चीज में एक्सपर्ट होते जाते हैं। तो तुलसीदास जी भी जब वो वाली रामायण पढ़े होंगे तो उनको लगा होगा कि इसमें कुछ कुछ और थोड़ा थोड़ा तड़का देना बाकी है, छौंक बाकी रह गए इसके अंदर में। उन्होंने अपना हिसाब से थोड़ा थोड़ा तड़का इसके अंदर में ऐड करा है। तो ये जो तड़का है ये वही तड़का है जो तुलसीदास जी ने ऐड करा है, जिसमें जनक आते हैं और सुनैना आती है, और सुनैना आकर के कौशल्या जी को जब मिलने जाती है और उनसे जब कहती है तो कौशल्या कहती है कि सब तो विधि के हाथ में है, राम राम अगर दशरथ जी का कुछ हो भी गया तो वो भी विधि के हाथ नहीं था, तो शोक करने की कोई बात नहीं है। तो इसके आगे का हम लोग अब प्रकरण ले रहे हैं। बेगी पाव तारी थलही कह स्नेह सती भाई। कितना नंबर 2 है कविता जी? आंटी 284 284 284 284 284। सब लोग को मैं म्यूट कर देती हूँ, हम लोग को पता नहीं लगता, हम लोग बात करने लगते हैं। तो बेगी पाव धारी थली कह सने सती भाई, हमरे तो अब ईश गति कै मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए, हमारे तो अब ईश्वर ही गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक है। क्यों? जनक जी शायद बोले तो वो लोग बातें मान जाए, क्योंकि पिता के समान है ना, जैसे दशरथ पिता के समान है वैसे जनक जी भी पिता के समान है। तो शायद जनक जी के कहने से कुछ हो जाए, तो कह रही कि अब मिथिलेश जी जो है वही सहायक है। लखी स्नेह सुनी बचन विनीता, जनक प्रयाग है पाय पुनीता। देवी उचित असि विनय तुम्हारी, दशरथ धरिनी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता है, आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। क्या नम्रता? कि जो हो गया सो हो गया, है ना। दशरथ जी को जाना था तो चले गए, पिता की आज्ञा पालन करके अगर राम को आना था तो आ गए, तो किसी को दोष नहीं देना। तो कह रही कि ये नम्रता आपको उचित ही है, क्योंकि श्री राम की माता है तो श्री राम की माता नहीं बोलेंगी तो और कौन बोलेगा। प्रभु अपने नीचहु आदरहि, अगिनि धूम गिरि सिर तनु धरहि। सेवक राव करम मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। अब देखो फिर एक सुंदर सा क्या है मेटाफर डिस्क्रिप्शन। क्या? प्रभु अपने जीव जनों का भी आदर करते हैं, अग्नि धुएं को और पर्वत तृण को अपने सिर पर धारण करती है। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं, और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। क्या है? अगर हम ईश्वर को प्रेम करते हैं, अगर हमारा ईश्वर के प्रति प्रेम है, तो हम लोग क्या हैं? हम लोग धूल के बराबर है, वी आर नथिंग, है ना। हम इस दुनिया में आए थे तो हमारा कितना बड़ा, हम लोगों का क्या साइज था? परमाणु से भी छोटा होता है क्या? शुक्राणु कितना बड़ा होता है? एक मदर के जब हम मदर का वूम्ब में जाते हैं तो हमारा साइज क्या होता है? एकदम इतना छोटा सा होता है ना। वो डॉक्टर जब दिखाता है तो हमको दिखता नहीं है, उसके अंदर में सीटी स्कैन के अंदर में हम ऐसे 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 करके ढूंढते रहते, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। वो डॉक्टर जब दिखाता है ऐसे क्रॉस करके, तब हमको पता चलता है कि वो अच्छा वो हमारा है। तो हमारी जो हस्ती है वो कितनी सी है? इतनी सी है। परंतु अगर हम ईश्वर का प्रेम में रहते हैं तो ईश्वर क्या करता है? हमको सर पे चढ़ा लेते हैं, जैसे मीराबाई को सर पे चढ़ा रखा है, जैसे सबको सर पे चढ़ा रखा है। तो क्या कह रहे हैं कि प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। हम लोगों का कोई भी जाति हो, हम चाहे सूत वर्ण के हो, चाहे हम वैश्य वर्ण के हो, वाल्मीकि हैं जैसे वो डाकू थे, तो क्या है? नीच वर्ण है। तो ऐसे लोगों को भी अग्नि धुएं को और पर्वत तृण को अपने सिर पर धारण करते हैं। जैसे अग्नि धुएं को, आग से धुआं कहाँ निकल रहा है? आग से धुआं हमेशा ऊपर की ओर जाता है, तो अग्नि धुएं को सर पर धारण करती है। पर्वत के ऊपर में वो निकलते हैं, श्रब्स है, वो सब है, वो सारे के सारे पर्वत के ऊपर निकलते हैं। तो जैसे वो उनको धारण करके रखते हैं, वैसे ही ईश्वर
जो होते हैं वो लोगों का ये चीज को नहीं देखते हैं कि उसका क्या है। अगर आप उनको भजते हो तो वो आपको वैसे ही सर पर धारण करके रखते हैं जैसे ये सारी चीजें। तो ये भी एक मेटाफर है कि अग्नि जैसे उसको धारण करके रखती है वैसे ईश्वर आपको अपने सर पर बिठा करके रखते हैं अगर आपका ईश्वर में प्रेम है। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिनकर सोहे। राम जाई बनु करिसुर काजू, अचल अवधपुर करिहई राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कभी शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। तो सुनैना जी क्या कह रही है? कह रही है कि आप कह रहे हो कि हम आपकी सहायता करें। हम आपकी सहायता करना उसी के बराबर है जैसे सूर्य दीपक की जलने में सहायता करे। सूर्य की अपनी रोशनी इतनी तेज है, सूर्य दीपक को क्या जलाएगा? सूर्य के आने के बाद में दीपक की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक मेटाफर है, सुंदर सा उदाहरण है कि वो खुद ही सूर्य की तरह प्रज्वलित है, उनको दूसरे की सहायता की। तो हम लोग रोज ही बोलते हैं ना, सूरज को दीपक दिखाना रोज ही बोलते हैं। हाँ, रोज ही हम लोग बोलते हैं ना कि ये सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। तो वैसे ही है कि वो तो आप तो खुद ही सूरज के बराबर है, आपको हमारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसिहै अपने अपने तन। यह सग जाग बलिक कही राखा, दे बिन होई सुधा मणि भाषा। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुख पूर्वक बसेंगे। यह सब वाग्यवल के मुनि ने पहले ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ नहीं हो सकता। कह रही है कि ये तो डेस्टिनी है कि भाई इनको तो यहाँ आना ही है और आकर के इनको सारे के सारे राक्षसों का नाश करना है। ये तो वाग्यवल के मुनि ने पहले ही कह दिया है। जैसे क्या गौतम बुद्ध के पैदा होने के पहले ही पंडितों ने क्या कहा था कि या तो वो सन्यासी बनेंगे, बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े। हाँ, या तो वो क्या बनेंगे? चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। हाँ, और क्या हाँ, और क्या बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। तो किसी ने पहले ही बता दिया, यानी कि आपके भाग्य की रेखाओं में पहले ही लिखा है कि आपको दोनों में से कोई भी एक तो चीज मिल सकती है। देखिए, दोनों चीजें उनको मिलनी थी, परंतु दोनों में का डिफरेंस कितना था? एक चीज मिलने से वो क्या हो जाते? कंप्लीटली मटीरियलिस्टिक हो जाते, और दूसरी चीज मिलने से वो क्या हो गए? कंप्लीटली स्पिरिचुअल। हाँ हाँ, एकदम सही बात है। तो आपका जीवन के लिए दो रास्ता हमेशा ईश्वर आपको चुनने की स्वतंत्रता। प्लीज एक बार ये बोलिए ना, मेरा कॉल आ गया तो मैं सुनी एक बार प्लीज। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि याज्ञवल्क्य के मुनि ने तो पहले ही कह रखा था कि रामचंद्र जी को जाना है, तो इसमें उनकी बात झूठी नहीं हो सकती है। परंतु ईश्वर आपके लिए हमेशा दो राह छोड़ते हैं। आपको कौन सी राह चुननी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाग्य में तो लिखा हुआ है, परंतु भाग्य में आपको ईश्वर चुनने की स्वतंत्रता देता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम लोग जानवर नहीं है। तो ईश्वर हमको वो स्वतंत्रता देता है। वो हमेशा देता है, क्योंकि उसी से फिर हम अपना भाग्य लिखते हैं। हमेशा स्वतंत्रता देता है हमें, एकदम सही बोला आपने। जैसे गौतम बुद्ध के भाग्य में लिखा हुआ था कि या तो वो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, नहीं तो वो बहुत बड़े संत बनेंगे। तो चूज करना उनके हाथ में था। अगर वो चक्रवर्ती सम्राट बनते तो क्या होता? वो टोटली मटेरियलिस्टिक हो जाते, क्योंकि सम्राट बनने का मतलब ये है कि युद्ध करना, जीतना, लोगों को मारना पीटना और अपने आप को उस तरीका से करना। तो उसमें क्या होता? वो चक्रवर्ती सम्राट बनते, उनको वापस जन्म लेना पड़ता, उनका जीवन का साइकिल चलते रहता। परंतु उन्होंने चूज किया अपने आप को ज्ञान के रास्ते पर चलना। तो वो रास्ता से क्या हुआ? उनका आगे और हो सकता है कि उन्होंने मोक्ष ही प्राप्त कर लिया हो, क्योंकि वो भगवान की तरह ही माने जाते। तो माइट भी उन्होंने वो वाली गति पाली। तो ये डिसीजन किसके हाथ में था? ये उनके हाथ में था। उनके भाग्य में ईश्वर ने दोनों चीजें दी थी। तो हमारे भाग्य में भी ईश्वर हमको दो चीज चुनने का रास्ता देता है कि आपको कौन सा रास्ता चूज करना है। ये आपके ऊपर में है। आपका रास्ता है, आपका मर्जी है कि आप
सब लोगों को ब्राइब दे दे करके और आगे बढ़ो, और आपका मर्जी है कि आप बिना ब्राइब दिए, बिना अपने मेहनत के बल पर और सत्य के मार्ग पर चल करके आगे बढ़ो। दैट इज अप टू यू कि आप कौन सा रास्ता। अपना ब्लैंक पेपर को तो हम ही लोग भर भर के कर दिए ना। हाँ, बिल्कुल सही। तो ब्लैंक पेपर को तो हम ही लोग भर सकते हैं। तो ईश्वर ने हमारे लिए वो ब्लैंक पेपर में 2 रास्ता जरूर हमारे लिए भाग्य में निर्धारित किया है, परंतु कौन से पे जाना है वो हमको डिसाइड करना है। तो यही कह रहे कि मध्यवर्ग मुनि ने तो पहले ही कह रखा है, तो ये तो होना ही है। अस कही पग परि प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाई, सिय समेत सिय मातु तब चली सु आय सुपाई। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। सीता जी के लिए विनती करके और आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। ये सब बोल करके वो वापस अपने डेरे में आ जाती है। प्रिय परिजन ही मिली बैदेही, जो जेहि जोगु भांति तेहि तेहि, तापस वेश जानकी देखी, भा सब बिकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। क्या जानकी जी थी तपस्विनी के वेश में? वाल्मीकि रामायण में तो नहीं कहते हैं। करेक्ट, वाल्मीकि रामायण में नहीं कहते हैं, और ये सच इसलिए भी है क्योंकि सीता जी तपस्विनी के वेश में होती तो रावण उनको हरने आता तो उनके पास उसको गहने वो फेंक ही नहीं सकती थी। अगर तपस्विनी का वेश होता तो उनके पास गहने कहाँ से आते? आप किसी को भिक्षा देने जाएंगे तो हाथ में गहनों की पोटली लेके थोड़ी जाएंगे, है ना? तो कहीं ना कहीं उन्होंने गहने वगैरह सब पहने हुए थे। वो हमेशा राजसी वेश में रहती थी, क्योंकि उनके जो ससुर थे दशरथ जी थे, वो उन्होंने उनको पूरा 14 साल के लिए जरूरत के कपड़े और गहने सब दिए थे कि तुम ये सब लेकर के जाओ और तुम इनको पहन करके राजसी वेश में ही रहना हमेशा। तो एक तो सुहागन है, ऊपर से राजकन्या है, तो तुम राजकन्या की तरह, क्योंकि तुम्हारे को ये एप्लीकेबल नहीं है, वनवासी की तरह रहना तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जो, परंतु तुलसीदास जी का अलग सोच है। तो वो सोच रहे हैं कि चूंकि राम वैसे रह रहे हैं तो सीता भी पतिव्रता है तो वो भी वैसे ही रहती होंगी। जनक राम गुरु आया सुपाई, चले थलई से देखी आई, लीन लाई और जानक जानकी, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उर उमगेव अंबुधि अनुरागु, भयउ भूप मनु मनहु पयागु, सीय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशोहा। उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस सुंदर के समुद्र के अंदर में उन्होंने सीता जी के स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक सुशोभित हो रहा था। तो उनके हृदय में कैसा प्रेम है? जैसा प्रयाग का होता है, प्रयाग के अंदर में जो भी जाता है वो प्रयाग के अंदर में खो जाता है। तो वैसा ही उनका जो प्रेम है वो प्रयाग के समान है, समुद्र के समान है। उस समुद्र के अंदर में सीता जी का जो प्रेम है वो उसका ऐसा आचरण देकर के और बढ़ गया कि मेरी बेटी ने मेरी आज इज्जत बढ़ा दी, तो वो और बढ़ गया है। और उसके साथ में श्री रामचंद्र जी, तो ये है। और इसमें एक चीज और भी देखिए, वो उनकी क्या है, उनकी जनक जी की सीता जी क्या है? उनकी पुत्री है, परंतु उनकी भूमि पुत्री है, मतलब भूमि। हाँ 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 हाँ, करेक्ट। उनकी वैसे नहीं है, मतलब अडॉप्टेड समझ लीजिए। हाँ, काइंड ऑफ अडॉप्टेड। परंतु कितना प्रेम देकर के उन्होंने उसको रखा। उनको अपनी सारी बच्चियों से ज्यादा प्रेम किससे था? सीता जी से था। कहीं ना कहीं रामायण के अंदर, हाँ, रामायण के अंदर में ये भी सीख है ना कि अगर आपने किसी बच्चे को लिया है, आपने अडॉप्ट करा, तो उसको आपको अपने बच्चे से बढ़ करके पालना है। बिकॉज हमेशा हमेशा यही नियम है। हाँ, आपके लिए ईश्वर का एक तोहफा है। हाँ, ईश्वर का वरदान है। करेक्ट, क्योंकि अपना तो आपको अपना है ही, लेकिन दूसरे को ही अपना करना है ना, अपना तो आपका। तो इसमें ये भी बता रहे हैं कि उनकी वो मतलब उनकी अपनी पुत्री नहीं है, परंतु उनको सब पुत्रियों से ज्यादा प्रेम किससे था? सीता से था। और उन्होंने सीता के लिए ही ये शर्त रखी थी कि उसका विवाह मैं उसी से करूंगा जो
शंकर जी के धनुष को के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाया है ना। ये प्रतिज्ञा उन्होंने उर्मिला के लिए नहीं रखी थी, जबकि उर्मिला उनकी अपनी पुत्री है। अच्छा, मांडवी और श्रुति कीर्ति उनके भाई की, उनकी देवर की, उनके छोटे भाई की लड़कियां थी। छोटे भाई की लड़कियां मांडवी और श्रुति कीर्ति है। हाँ 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 हाँ, उर्मिला उनकी अपनी पुत्री है, ठीक है। और सीता जी जो है वो उनकी दत्तका पुत्री है, जो उनको वहां पर मिलती है, हल के वहां पर मिलती है। तो वो है, उनका कुल क्या है किसी को मतलब नहीं है, वो सूत पुत्री है क्या है, कहीं कुछ नहीं बता रहा है कि क्या है उनका, उनका कोई पास्ट से किसी को मतलब ही नहीं है ना। आज उन्होंने ले लिया, अब वो उनकी ही पुत्री हो गई। तो ये एक बहुत सुंदर सा इसमें ये भाव है, अगर ग्रहण करे कोई तो। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु बूढ़त लहु बाल अवलंबन मोह मगन मति नहीं विदेह की महिमा सी रघुबर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है, यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। क्या कह रहे हैं कि वो किसी भी टीच से अटैच नहीं है। दशरथ, वो जो जनक है उनका नाम विदेह है, क्यों? क्योंकि उनको किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं है। परंतु श्री सीताराम जी के प्रेम में वो बार बार मोह में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में क्या है, ईश्वर का स्वरूप है, इसलिए वो बार बार में मोह में आ जा रहे हैं। तो परंतु वो बार बार मोह में आते हैं और फिर अपने आप को संभाल लेते हैं। तो यही वो कह रहे हैं कि यह तो सीताराम जी का प्रेम की महिमा है कि जो वो बार बार मोह में जाते हैं और फिर उससे निकल करके भी आ जाते। सिय पितु मातु स्नेह बस विकल न सकी संभारी धरनी सुता धीरज धरेऊ समऊ सुधर्म विचारी। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी। पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस वेश जनक सी देखी भयउ प्रेम परितोष विशेषी पुत्री पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जगु कह सबको। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी विशेष प्रेम और संतोष हुआ। बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है। ऐसा सब कोई कहते हैं, होता है ना। ये तो हम लोगों का जमाने में होता ही था। हमारे माता पिता को क्या होता था, हमारी बेटी जहाँ है भैया वहां से तुम्हारी यहाँ डोली गई है, यहाँ से तुम्हारी अर्थी निकलेगी, और तुम यहाँ पर जैसे भी हो तुम यही अच्छे से रहना, तब तो हमारे कुल का नाम तुम रोशन करोगी, है कि नहीं। तो वही चीज यहाँ पर वो कह रहे कि भाई तुमने अपनी करनी से हमारे कुल का नाम रोशन कर दिया। जिति सुरसरी कीरति सरितोरी गवन किन्न विधि अंड करोरी गंग अवनी थल तीनी बड़ेरे यही किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थान को बड़ा बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थस्थल बना दिए। तो ये भी एक तरह का उदाहरण है, मेटाफर है। क्या है कि सीता जी की कीर्ति उनके अपने आचरण के कारण इतनी बढ़ गई है कि उसके आगे गंगा जी की जो कीर्ति है वो तुच्छ पड़ गई है। गंगा जी तो कोई स्थल को ही पवित्र संगम स्थल बना रही, जहां हम लोग जाते हैं और स्नान करते हैं, है ना। तो वो कोई जगह है, परंतु सीता जी का जो कीर्ति ऐसा है कि उसको जो भी फॉलो करेगा हर इंसान सीता जी के समान कीर्ति को पाएगा। तो गंगा जी से ज्यादा उनकी कीर्ति और उनको फॉलो करना ज्यादा जरूर, मतलब ज्यादा फलदायक होगा। पितु का सत्य स्नेह सुबानी सी सकुच मह मनहु समानी पुनु पितु मातु लीनी उरलाई सिख आशीष हित दिन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। तो जो क्या होता है, जिसको लगता है कि मैंने बहुत कुछ अचीव नहीं किया है, उसको आप बोलोगे कि तुमने कर लिया, तो उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा, वो संकोच होगा ना कि अरे अभी तो बहुत कुछ करना बाकी, ये लोग ऑलरेडी मेरी बड़ाई कर रहे। तो दैट इज व्हाट, कि अभी तो 14 साल बाकी, अभी तो शुरुआत ही हुई है। पिता अभिषेक को अभी से लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, मुझे तो अभी बहुत कुछ और आगे आगे इनके साथ चलना है। कहती न सीए सकुच मन माही यहाँ बसब रजनी भलनाई लखी रुख रानी जनायऊ राऊ हृदय सराहत सीलु सबऊ।
सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही है कि रात में यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। क्या हो रहा है कि माता पिता आए हुए तो उनको बता नहीं पा रही है, लेकिन मन में क्या लग रहा है, भाई रात हो गई, अभी मुझे मेरे सास लोगों के पास जा करके उनके भी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, उनको भी ख्याल रखना चाहिए। तो वो बात जनक जी को समझा देती है, उनकी माता उनका मन से पढ़ लेती है। बार बार मिली भेंट सी विदा किन्न सन्मानी, कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। टाइम मिलने पर उन्होंने बताया कि भरत जी के मन में ऐसे ऐसे चल रहा है, तो वो जो है गलत नहीं है। सुनी भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशि सारु, मुदे सजल नयन तुलके मन, सुजस सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और सुधा में चंद्रमा के साथ अमृत समान सीता जी, सोने में सुगंध और सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने अपने जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत के सुंदर यश की सराहना करने लगे। अगर सोने के अंदर में, सोना में क्या होता है, सोने में सुगंध नहीं होती। सोना बहुत कीमती होता है, परंतु सोने में सुगंध नहीं होती है। तो सोने में अगर सुगंध आने लगे तो हम लोग क्या होंगे, खुश हो जाएंगे कि सोना का गहना पहने, ऊपर से हम लोगों को परफ्यूम नहीं लगाना पड़ेगा, वो गहना ही अपने आप में इतना सुगंधित है। तो सोने में अगर सुगंध आने लगे और चंद्रमा की चांदनी से ही हम लोग को अमृत मिलने लगे, हम लोग को अमृत पीने की जरूरत ही नहीं पड़े, अगर वैसा वाला कुछ कमाल हो जाता है, वैसा ही कमाल उनको भरत के चरित्र की बातें सुन करके लगा। मतलब दिस इज ऑल्सो क्या बोलते हैं, कंपैरिजन, कि जो दो चीजें एकदम इम्पॉसिबल है कि सोने में से सुगंध निकलना और चंद्रमा की चांदनी से अमृत मिलना, दो चीजें जो इम्पॉसिबल है, वो अगर हो जाए तो कैसा लगता है, वैसा उनको खुशी हुआ भरत के व्यवहार की बात सुनकर। सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा बहुबंध विमोचनी, धर्म राजनय ब्रह्म विचारु, यहाँ तथामति मोर प्रचारु। हे सुमुखी, हे सुनैना, मैं थोड़ा म्यूट, हे सुमखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। तो अब जनक जी के थ्रू वो राजनीति, धर्म और ब्रह्म विचार क्या होता है, ये तुलसीदास जी हम लोग को डिस्क्रिप्शन बताएंगे। सोमति मोरी भरत महिमाई, कहे काह छली छुअति न छाई, विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कवि कोविद बुद्ध विद्ध विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी का महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया को छू नहीं पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, भरत चरित कीरति करतुति, धर्म शील गुण विमल विभूति, समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुरसुरी रुचि निदर सुदाहू। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। तो कह रहे हैं कि भरत जी का जो चरित्र है वो सबकी समझ से बाहर है, वो जो कर रहे हैं और जो उनके मन में चल रहा है वो सबकी समझ और सबकी बुद्धि से बाहर है, कोई भी इसका वर्णन नहीं कर सकता, उनकी बुद्धि भी इसको समझ नहीं पा रही। निरुवधि गुण निरुपम पुरुषु, भरत भरत समझानी, कहन सुमेरु की सेरु सम, कभी कुल मति सकुचानी। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी हैं ऐसा जानू। सुमेरी पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसीलिए कवि समाज की बुद्धि भी सब कुछ आ गई। कवि समाज मतलब कौन, खुद तुलसीदास जी। तो भरत जी के जैसा केवल भरत ही हो सकता है, रामचंद्र जी के जैसे केवल राम ही हो सकते हैं, कोई और है क्या मर्यादा पुरुषोत्तम? नहीं है ना। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं?
वो सारी बात का ध्यान रख के काम करते हैं ना, हर वो चीज अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म का। करेक्ट, वो उनके धर्म का पालन करते हैं, एकदम सही बात है। और वो मर्यादा में रह के सारा काम करते हैं, इसीलिए उनका नाम मर्यादा। वचन के कट्टर होते हैं, वचन का पालन करते हैं और एक ही पत्नी का उन्होंने कहा था, सत्य का साथ देते हैं। एक ही एक पत्नी का वो किसी की बात में नहीं आते हैं, किसी स्त्री को नहीं देखते, सबको माँ बहन की तरह समझते हैं। एकदम सही, आप सब लोगों ने एकदम सही सही बात कहा। परंतु उनका मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम नाम उसके कारण पड़ा क्योंकि जिस जमाने में उन्होंने एक पत्नी व्रत लिया था, उस जमाने में लोगों के बहुत सारी पत्नियां होती थी। दशरथ जी की 3 तो पटरानियां थी, उसके अलावा 250 उनकी कीप थी, जिसको हम लोग बोलते हैं कीप बोलते हैं आजकल का जमाने में वो, क्योंकि 250 उनकी और स्त्रियां थी जिनको वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि उन स्त्रियों को कहते थे बहुला। तो वो स्त्रियों को बहुला नाम था। आजकल का जमाने के हिसाब से समझा जाए तो कीप है, क्योंकि उनको कोई हक नहीं है और उनको कोई राइट्स नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट मैरिड। तो वैसे उनके 250 उनकी भी रानियां थी, और इसके पहले जितने भी राजा हुए उन सब की भी ऐसे ही थी। तो श्री रामचंद्र जी अकेले थे जो जो एक पत्नी व्रता थे, और सीता जी को छोड़ने के बाद भी उन्होंने कभी भी दूसरा विवाह नहीं किया। उनको जब अश्वमेध यज्ञ करना था तो उनकी सीता जी की उनकी तस्वीर बनाकर, उनकी वो स्टैचू बनाकर ही वो करते हैं। स्वर्ण मूर्ति को रखा था, स्वर्ण मूर्ति को ही वो रखते हैं। तो इसीलिए इसके लिए उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है कि पुरुषों में सबसे उत्तम है, जिन्होंने धर्म की धुरी को तो रखा ही, और जो बहुत ज्यादा बलशाली थे, जिनको अंदर में बल बहुत ज्यादा था, और जिन्होंने कभी भी दूसरी पराई स्त्री को, एक स्त्री के अलावा दूसरी स्त्री की ओर उन्होंने देखा ही नहीं, कभी कुछ किया ही नहीं। सो दैट वाई ही पुरुषोत्तम का मतलब जो पुरुषों में सबसे उत्तम है। तो जो पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष और जो हमेशा मर्यादा में रहते थे वो मर्यादा, तो मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ये कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि समझ में नहीं आ रही है, मुझे नहीं पता है, भरत के जैसा तो भरत ही है, तो राम के जैसे तो सिर्फ राम ही है। अगम सबही बरनत बरबन। उसके बाद में देखिए आप, महाभारत के काल में भी लोगों ने बहुत बहुत विवाह किए। ऐसा नहीं कि श्री रामचंद्र जी ने जो चीज चलाया वो बहुत लंबे टाइम तक चला, सिर्फ उनके भाइयों ने उसको फॉलो किया, बाकी किसी ने नहीं किया, क्योंकि वो जमाने का में कोई के लिए, मतलब that was very common in those days. So कवि समाज भी बता नहीं सकता। अगम सभई बरनत बरबरनी, जिमि जलहीन मीन गमुधरनी, भरत अमित महिमा सुनुरानी, जानहि राम न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रही पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। कुछ चीजें होती है जो हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको हम एक्सप्रेस करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, है ना। माँ को बेटे के लिए कितना प्यार है या कितनी ममता है, हर एक के बस का नहीं है कि वो उसको एक्सप्रेस कर सके, वो मन के अंदर का ही भाव है। बरनी सप्रेम भरत अनुभाव, तीजिए की रुचि लखी कह राउ, बहु रही लखन भरत बन जाई, सब कर भल सबके मन माई। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। तो जो भरत जी के मन की बात थी वो ये कह देते हैं, देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीति जाय नहीं तरकी, भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। क्या कह रहे हैं कि भरत और श्री राम दोनों के अंदर में प्रेम है। ये जो कह रही हो तुम कि भरत जो है वो वन को चले जाए और श्री राम वापस लौट करके आ जाए, तुम्हारा सुझाव तो सही है, परंतु क्या ये पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि श्री रामचंद्र जी और भरत दोनों एक दूसरे के ऊपर में अटल विश्वास रखते हैं। ये करने का मतलब है उन दोनों के ऊपर में शक करना। और दूसरा, श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है और भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। मतलब भरत के जितना प्रेम कोई कर नहीं सकता है और श्री रामचंद्र जी के जितना समझदार कोई है नहीं। तो दोनों अपने अपने हिसाब से
धुरी है। श्री रामचंद्र जी से ज्यादा समझदार कोई नहीं है कि क्या करना चाहिए धर्म के हिसाब से, वो एकदम उस पर अडिग है और पक्के है। और भरत जो है वो ममता के मामले में एकदम पक्के। तो दोनों दो अलग अलग है ना, तो दोनों का संगम है, दोनों अलग अलग तरह के लोग हैं। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मन हूँ हमारे, साधन सिद्धि राम पगने हूँ, मोहि लखी परम भरत मते हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों को और स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भरत का क्या सिद्धांत है? सिर्फ प्रेम करना उनका सिद्धांत है, मीरा जी के जैसे, कि बस उनको किसी और चीज से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ प्रेम से मतलब है। भोरे हूं भरत न पेलही, भोरे हूं भरत न पेलिहाही, मनसहु राम रजाई, करी न सोच स्नेह बस, कहे भूप बिलखाई। राजा ने बिलक कर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हम लोग को स्नेह के वश होकर के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? वो एक समझदार है और वो दूसरा जो वो ममता की मूर्त है। रामचंद्र जी जो कहेंगे वो भरत जी मान लेंगे, तो हम लोगों को बेकार फालतू सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोग प्रेम के वश होकर के अपना अपना दिमाग चला रहे हैं, हमको दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। राम भरत गुण गदत प्रतीति, निशि दंपति पलक संबीति, राज समाज प्रात जुग जागे, नाई नाई सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों रात समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। आपस में इन लोगों में विचार करते करते रात निकल गई और फिर सुबह उठ करके सब अपने अपने पूजा और अपने काम में लगे। गे नहाई गुर पही रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई, नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक बिकल बनवार झुकावी। श्री रघुनाथ जी ने स्नान करके गुरु वशिष्ठ के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल होकर और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु, उचित होय सोय कीजिए नाता, हित सबही कर रोरे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसीलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ में सभी का हित है। अस्कई अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखीशील स्वभाव, तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुई राज समाजा। ऐसे कहकर श्री रामचंद्र जी श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजाओं को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख दाम, तुम तजितात सुहात गृह, जिनहि तिनहि विधि बाम। हे तात, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। अब इतने दिन से ये लोग आ गए, डायरेक्ट कोई बात कर नहीं रहा है, सब लोग घुमा फिरा करके बातें कर रहे हैं। तो श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि भाई अयोध्या से भी जो लोग आए हैं वो भी, और मिथिला से भी जो लोग आए, सारे के सारे लोग भी, प्रजा भी, माताएं भी, राजा भी, सभी लोग तो दुखी हो रहे हैं इस जंगल में रहकर भी। और यहाँ रह करके फायदा क्या है? वहां उनको अपना राज्य संभालना है, इनको अपना राज्य संभालना है। तो कह रहे हैं कि भाई आपको जो उचित लगे वो करिए, वो नहीं कह रहे कि भाई इनको वापस भेजो। मतलब इतना प्रोटोकॉल जो हम लोग बोलते हैं ना आजकल की फालतू का प्रोटोकॉल, ये सब चीजें क्या, इतना सारा डायरेक्ट ना जो बोलना है मुंह पे बोल दो, दैट वे हम लोगों का आजकल थिंकिंग हो गया। परंतु रामायण में हर वक्त दिखाता है कि बहुत वो लोग प्रोटोकॉल उस जमाने में बहुत निभाते थे कि हर चीज हमेशा नहीं बोलनी, तो बड़े प्रोटोकॉल के साथ हर काम करते थे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई अब क्या करना चाहिए, आप ही गुरु हैं, आप ही डिसाइड करिए कि अब क्या करें। भाई ये लोगों को इतने दिन हो गए, तो वो क्या कह रहे हैं गुरु, जब वो गुरु से कहते तो गुरु कहते भाई तुम्हारे बिना किसी को अच्छा नहीं लगता, जहां तुम हो सबको वहीं सुख मिलता है। तो तुम प्राणों के भी प्राण हो और आत्मा की भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। तो तुम्हारे से ही प्राण है, तुम्हारे से ही आत्मा है, तुम्हारे से ही सुख है, तो तुम्हारे बिना कोई रहना नहीं चाहता है। दिस इज द होल क्रक्स ऑफ द मैटर, है ना। तो गुरु उनको क्लियरली फाइनली बोल देते हैं।
सो सुख कर्म धर्म जरि जाओ, जह न राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान, जह नहीं राम प्रेम प्रधान। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वही योग कुयोग है, और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिनु दुखी सुखी तुम ते ही, तुम जानो जी जो जेहि के, राउर आय सुसिर सबही के, विदित कृपालय घनि सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी है, और जो सुखी है वे तुम्ही से सुखी है। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है, कृपालु को सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम ही धारिय पाऊ, भयउ सने शिथिल मुनिराव, करी प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषिधरि धीर जनक पहियाए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। वो कह रहे कि भाई तुम्हारे साथ में ही सबका सुख है और तुम्हारे साथ ही सबका दुख है। मतलब तुमसे ही क्या, वो क्या है, तुमसे ही जो गाना है ना कि सब कुछ तुमसे ही है। मुझे वो गाने की लाइन अचानक याद आने लगी, पता नहीं। तो जो भी है सब कुछ तुमसे ही है, तो सुख भी तुमसे है, दुख भी तुमसे, और आत्मा भी तुमसे है, प्राण भी तुमसे है, सब कुछ तुम्ही से है। तो तुम्हारे बिना कोई रह नहीं सकता है। तो अब इस बारे में क्या करना है, मिथिलेश जी के पास चल करके वहीं पर कुछ बात करते। राम बचन गुरु नृपहि सुनाए, सील स्नेह सुभाय सुहाए, महाराज अब कीजिए सोई, सबकर धर्म सही हितोई। गुरु ने श्री रामचंद्र जी के स्नेह से युक्त स्वभाव से सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए। हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। क्योंकि बड़े कौन है, अब दशरथ जी चले गए तो बड़े अब जनक है, वो भी पिता के समान है। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं अब आप ही डिसाइड करिए कि आगे क्या करना चाहिए। एक पिता ने वनवास की आज्ञा दी है, दूसरे पिता जो कहेंगे वही होगा। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल, तुम बिनु असमंजस समन, को समरथ एकाल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ, क्योंकि आपसे ज्यादा अब कोई और समर्थ नहीं है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञान विरागु विरागे, शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ कीन बल नाई। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए या अच्छा नहीं किया। वो क्यों सोच रहे कि हम यहाँ आए और अच्छा नहीं किया? क्योंकि अब उन्हीं को सब बोल रहे हैं ना कि डिसाइड कर लो। करेक्ट। तो अब उनको लग रहा है कि अरे मैं जबरदस्ती आया, अब तो सारे कुछ मेरे ऊपर ही आ गया। राम ही राय कहूं बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम पवाना, हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया। परंतु हम अब इन्हें वन से वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे। एक तो पहले ही पिता ने वन भेज दिया, अब हम भी वन में आकर के क्या कहें कि भैया तुमको वन में ही जाना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि अपने प्रिय को प्रेम कर दिया, हम अब इन्हें वन से वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई करेंगे। हम क्या दिखाएंगे कि भैया हमको बड़ा विवेक है, हम तो बड़े जानचीन वाले हैं, तो हमारे हिसाब से अब इनको वापस वन में ही जाना चाहिए। तो अब हमको ये करना पड़ेगा। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तो ये मन के अंदर में उनके चल रहा है कि हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे आना ही नहीं था। भरत आई आगे भैली ने, अवसर सरिस सुवासन दिने, तात भरत कहते छूट गया ऊपर वाला, तापस मुनि में। अच्छा, तापस मुनि मैसूर सुनी देखी, भय प्रेम बस विकल विशेषी, समऊ समझी धरी धीरज राजा, चले भरत पै सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देख कर प्रेम बस व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास पहुंचे। अब जनक जी भरत के पास गए, अब जनक भरत के पास जाएंगे, फिर भरत और वो मिलकर के राम जी के पास जाएंगे। प्रोटोकॉल पे प्रोटोकॉल। मतलब अगर आपको मिलना है प्राइम मिनिस्टर को तो पहले किधर जाना पड़ेगा, किधर आपको जाना पड़ेगा,
पार्टी ऑफिस, फिर पार्टी ऑफिस से जाएंगे तो आप वहां का जो कोई भी पार्टी का प्रेसिडेंट होगा आप उसके पास जाएंगे, फिर उसके थ्रू आप जाएंगे पीएमओ, फिर पीएमओ में जाएंगे तब जाकर के कहीं आपको। सबको ये भी तो मालूम है ना कि वो सुनेंगे नहीं, मतलब हमारा बात ही ऐसा है, बोले ना बोलने के पहले तो लग रहा है कि वो सुनेंगे, मतलब वो अपने तो नियम के पक्के है ना, अपने धर्म के पक्के है, तो वो हाँ, कैसे करें कि कैसे सुने। मतलब हम लोग को लगता है ना कि आजकल कितना प्रोटोकॉल होता है, बाप रे, इसको 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 इसके थ्रू जाना है, परंतु वो जमाने में भी कितना प्रोटोकॉल था। भरत आई आगे भैलीने अवसर सरिस सुवासन दिने तात भरह का तेरह तिराऊ तुम्हें विदित रघुवीर स्वभाव। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर गले लगा लिया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुति राज जनक जी ने कहा, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम नहीं है। कह रहे हैं तुमको तो पता है उनका स्वभाव। अब यहाँ भी प्रोटोकॉल, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, पहले भूमिका बांधेंगे कि तुमको तो पता है उनका स्वभाव। राम सत्यव्रत धर्मरथ सबकर सील सनेहु संकट सहज सकोच बस कही जो आयस देव। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण है, सबका सील और स्नेह रखने वाले, इसलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं तुम बताओ अब क्या करना चाहिए, जो तुम कहो वही उनसे जाकर बात की जाए। सुनितन पुलकी नयन भरी बारी बोले भरत धीर धरी भारी प्रभु प्रिय पूज्य पितासम आपू कुलगुरु संहित मायन बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकी शरीर और नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, क्या? हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। मतलब क्या है? माता पिता तो प्रेम के परिपूर्ण था, परंतु गुरु क्या होता है? गुरु अच्छा बुरा सही गलत सब बताता है, तो गुरु से बड़ा हितैषी तो कोई है ही नहीं, माता पिता से बढ़कर भी गुरु है। तो आप तो दोनों लोग यहाँ प्रेजेंट हैं। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु ज्ञान अम्बुनिधि आपनु आजु शिशु सेवक आयसु अनुगामी जान मोहि सिख देई स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। तो आप सब लोग बड़े हो, जैसे आप लोग गाइड करेंगे वैसे मैं कर लूंगा, तो आप मेरे गाइड बन जाओ। यही समाज थल बूझब राउर मौन मलिन में बोलब बाउर छोटे बदन कहूं बड़ी बाता क्षमब ताल लखी बाम विदाता। क्या? छोटे मुंह बड़ी बात। इस समय स्थल में आपका पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूं तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा, तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आप सारे लोग गाइड करने वाले, सब कुछ अच्छा है और आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरा बोलना ही उचित नहीं है, परंतु फिर भी छोटे मुंह बड़ी बात मैं बोलना चाहता हूँ। क्या? आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवा धर्म कठिन जग जाना स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में और स्वार्थ में विरोध है। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूंगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। तो मैं जो भी बात कहना चाहता हूँ उसमें मेरा स्वार्थ है, परंतु सेवक का क्या धर्म है? सेवक के मन में कभी भी अपने को अपना हित नहीं सोचना चाहिए, परंतु मैं कहीं ना कहीं मैं जो बोलूंगा उसमें मेरा स्वार्थ आ ही जाएगा कि भाई मेरा नाम जो है वो अच्छा हो जाएगा, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, तो भूल हो सकती है। राखी राम रुख धर्म व्रत पराधीन मोहि जानी सबके सम्मत सर्वहित करी प्रेम पहुंचानी। मुझे पराधीन जानकर श्री रामचंद्र जी के रुख धर्म और व्रत को रखते हुए जो सबको सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका पहचान कर वही कीजिए। ये कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कि राम क्या चाहते हैं वो जान करके, और जो धर्म को सम्मत हो और जो सबको मान हो, वो वाला चीज आप खुद ही कीजिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूँ। तो 1242 हो गया, आगे पढ़े कि रहने दें यहीं तक? दिस इज 293, छोड़ देते हैं ना। तो 293 है, हमने यहाँ तक पढ़ा है और अभी और कितना बाकी है? 314, 319, 326 326 है ना, तो 26 और 7
है और 2-3 क्लास लग जाएगा। लेट्स होप कि हम इसको दिसंबर में अयोध्या कांड फिनिश कर ले। मेरे को ये है कि जब हम नए साल में जाए तो अरण्य कांड में जाए, तो ये फिनिश करने का कोशिश करेंगे हम लोग। तो 293 तक आज हम लोगों ने किया, आज यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। राम राम। कोई कुछ कहना चाहता है, कोई कुछ पूछना चाहता है? सुधा जी आज बहुत दिन बाद दिख रहे हैं। हाँ, भजन वो घर पे शादी थी ना, घर पे शादी थी हमारी। ओके, अच्छे लग रहे हैं आप, खुले हुए बाल आपको सूट कर रहे हैं। शादी का सीजन है ना, सब क्या शादी है, कुछ ना कुछ है। करेक्ट करेक्ट शादी करेक्ट। अभी शादी होती तो फिर एनिवर्सरी भी इतनी आती है कि पूछो मत, घरों में इतनी हो जाती है। करेक्ट, एकदम सही बात। 25th 50th और आजकल तो 15, 20, 25 सब चलता है। करेक्ट। तो सुधा जी आपसे एक भजन ले लें, सुनाइए कोई भजन। आप आज आप हैं तो एक भजन सुनते हैं आपसे। हाँ, पर मेरे को कोई भजन याद नहीं है, मैं आपको फ्राइडे को सुनाऊंगी। ठीक है। और आज हम लोगों का 13 दिसंबर है, तो मैं ये सोच रही थी ये साल में हम लोग एक दिन भजन का सेशन कर ले क्या, खाली भजन वाला। हाँ, कर लेंगे। आपके हम लोगों का 27 तारीख और एक हम लोगों का पड़ेगा 30 तारीख, ये महीना का एंड। तो 27 तारीख या 30 तारीख, कौन से दिन? और अगर अगले साल में करेंगे तो अगले साल में हम लोगों का पड़ेगा 3 तारीख। अगले साल ही रखिए भाभी, मेरे नया ख्याल से साल। तो नए साल में ही करना चाहिए। हाँ, तो नया साल का हम लोग का फर्स्ट हम लोगों का क्लास पड़ेगा 3 तारीख को। तो सब लोग बिजी तो नहीं रहेंगे, जिस दिन सब खाली रहे हम लोग उस दिन भजन का क्लास ले, क्योंकि भजन के अंदर में सब भजन अपना अपना रेडी करके आए और एक एक भजन का हम लोग क्लास ले, सेशन ले। मतलब सेशन क्या मतलब, हम लोग सेलिब्रेशन है हम लोगों का। तो नया साल में सेलिब्रेशन करें क्या भजनों से, नया साल ही। हाँ, है ना? तो ठीक है। तो 3 जनवरी को जो है हम लोग का भजन का सेशन रहेगा, तो 3 तारीख को हम लोग भजन का सेशन ले लेंगे, ठीक है ना? तो 3 तारीख के तक आप लोगों के पास में बहुत सारा समय है, सब लोग सुंदर सुंदर भजन प्रिपेयर कर सकते हैं और भजन सुंदर सुंदर प्रिपेयर करके आइएगा। रोज हम लोग यही सोचेंगे, अभी बहुत समय करते सही बात है। कोई और सुनाना चाहते हैं भजन? किसी को भजन सुनाने को मन है? नहीं? तो आज हम लोगों का फिर यहीं पर सेशन हम लोग एंड करते हैं।